ही मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तो तब से भरी। एक कवि लिखता है, ध्यान देना बुजुर्गों, मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तो तब से भई। मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तब से भई। किसी औरत का पति मर जाए तो विधवा होती, सुहागिन नहीं होती, लेकिन यहाँ हम दोनों मतलब पुरुष और स्त्री दोनों का पति है मन। और जब तक हम मन को नहीं मार लेंगे तब तक भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। सुहाग हम उसको कहते हैं जहाँ परमात्मा साथ खड़ा है, परमात्मा के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, वो सुहाग पति है, चाहे वो आप हो चाहे वो स्त्रियां हो। और जब तक पति मेरे जिंदा थे भोगे दुख अपार, जब तक मन जीवित रहेगा, जब तक मन जीवित रहेगा आदमी कभी भी परिवार को नहीं छोड़ सकता, ना ही भजन कर पाएगा, मन विचलित ही रखेगा। जा दिन मर गए पिया हमारे, मैंने पाए सुख अपार, सुहागिन में तो तब से भई। माता पिता जब तक जिंदा थे नहीं गई ससुराल, माता पिता मतलब ममता है माँ और पिता है मोह। मोह और ममता दोनों जीवित रहेंगे तब तक हम और आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और ना ही भजन में मन लगेगा। ए मैया बाबुल दोनों मर गए, मैं तो जाई बसी ससुराल, सुहागिन में तो तब से भई। भाई जब तक जिंदा थे पड़ी रही मंजदार, पांच भाई देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का और स्पर्श करने का। आदमी का मन ऐसा हो जाता है कोई भी अच्छी चीज देख ले तो एक बार मतलब जब दृष्टि किसी पे पड़ जाए, या कभी कभी होता है कि आंखें जो होती है, मैंने पहले भी बताया कि आंखों को अच्छा दिखाइए। आंखें अगर गलत देखेंगी, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा, पहले चित्त बिगड़ा और फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा देखिए, अच्छा देखिए और अच्छा सुनिए और अच्छा खाइए, अच्छा स्पर्श करिए। इसलिए कहते हैं कि जितना भी हो सके मन को सबसे पहले कंट्रोल किया जाता है। ये मन ही है जो हर जगह चलाता है। पांच भाई जो मैं बता चुकी हूँ, देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का और स्पर्श करने का। पांचों भैया जा दिन मर गए, मैं तो बैठी आसन मारे, सुहागिन में तो तब से भई। सोनकादिक ऋषियों
भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। सबने कहा वापस कर दो, लेकिन इसने वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो बोले मैं रख भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाथ तो औरत पे कभी भी नहीं उठाना चाहिए। बोले मैं नहीं रख सकता, बाहर निकाल दिया। जंगल में तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया है बुध। चंद्रमा के हुए बुध, महाराज बुध के हुए पुरुरवा। आगे ये वंश बढ़ा, राजा हुए नहुस, छत्रबृंद, रजि, रंभ और अनैना। इनके वंश में ये 5 पुत्र हुए। नहुस ने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। एक दिन की बात है, राजा वापस आ रहे थे तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पे खड़ी थी। देखा बाल सुखा रही है, स्नान करके राजा की निगाह पहुंची। राजा मोहित हो गए तो इंद्राणी ने जरा सा मुस्कुरा दिया। राजा नहुस ने घर पे जाते जाते पत्र लिखा है मेरे दिल की देवी, आगे समाचार ये है मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपने विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। पत्र जो लिया तो गुरु बृहस्पति जी को दिया। गुरु बृहस्पति जी बोले हैं कि बेटी ये तो गलत बात है, तो इधर से एक पत्र लिख के हे राजा नहुस, अगर आप हमसे गंधर्व विवाह करना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आए, उस पालकी को ब्राह्मण बनाए और संतों को उसमें लगा करके आए। पालकी ब्राह्मणों से बनवाई गई, संतों को लगा लिया। यहाँ राजा बोले जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। दुर्वासा ऋषि लगे हुए थे, उन्होंने कहा ज्यादा जल्दी है, जा तू पालकी में बैठी बैठी सर्प हो जा। ये सर्प हो गए। महाराज जब सर्प हुए इनके 6 पुत्र हुए, याति, अयाति, संयाति, आयत, बियत और कृत। 6 पुत्र हुए। याति उज्जैन नगरिया के राजा बने। महाराज बड़ी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाले। इधर आ जाइए, एक वृषपर्वा नाम का राजा, एक वृषपर्वा नाम का राजा, उनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा। उनके गुरु है शुक्राचार्य, जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। बड़ा गुरु की सेवा करते। एक दिन, अच्छा एक बात और है, मतलब लोग कहते कि भगवान के पास अनंत कलाएं हैं, जैसे सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में भगवान कितनी कलाओं से आए थे? 12 से, है ना, और चंद्रवंश में 16 से। भगवान के पास अनंत कलाएं हैं, 16-12 से क्यों आना हुआ? आपको बताएं, ऐसा विद्वान कहते हैं कि सूर्य भगवान के हैं 12 दिन और चंद्रमा के हैं 16 दिन। अमावस्या, परिवा, देवज, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश, पूर्णिमा। 12, 13, 14, 15, 16। 16 चंद्रमा के दिन है, इसीलिए भगवान ने चंद्रवंश में 16 कलाओं से अवतार लिया था। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा ये जो शर्मिष्ठा और देवयानी है, बड़ी गहरी सलाह है शुक्राचार्य की बिटिया में, जो जाति से ब्राह्मण है। एक दिन स्नान करने के लिए चले, दोनों निर्वस्त्र होकर के सरोवर में घुसी। आप अकेले हो चाहे 2 लोग हो, और मैं हमेशा समझाती हूं कि मित्रता करिए, बहुत अच्छे से करिए। मित्रता करना बड़ी सरल बात है और निभाना बड़ी कठिन बात है। लोग कमी निभा पाते हैं। आज के टाइम पे निस्वार्थ प्रेम 100 में 1-2 जगह ही है, वरना है ही नहीं। बिना स्वार्थ के कहीं प्रेम होता ही नहीं और ना है। आप प्रेम करिए तो लिमिट में करिए। आप किसी से उम्मीद करिए तो उतनी मत करिए जितना आपको दुखदाई हो जाए। जैसे आपने किसी से 1 लाख रुपए मांगे
है ना, तो आप उसने कह दिया कि मुझे मैं आपको उस तारीख को दे दूंगा, जब उससे नहीं हो पाए तो आपको बड़ा कष्ट हुआ, या सामने वाले से आपने कोई उम्मीद रखी और दूसरी और वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरा तो आपको बड़ी तकलीफ हुई। इसलिए कहती हूँ कि कभी भी सामने वाले से आप उम्मीद, खूब प्रेम करो, खूब अच्छे से रिश्ता निभाओ, लेकिन उम्मीद जहां शुरू हो गई वहां रिश्ता टिकने वाला नहीं है। और जो आपसे बहुत मीठा मीठा बोलने लग जाए, बहुत मीठा, मैं हमेशा कहती हूँ मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। मीठा जो ज्यादा बोलने लग जाए ना तो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता। एक आदमी ने एक बचपन से सांप पाला, सर्प, बहुत अच्छे से पाला, उसको बड़ा किया, बहुत जबरदस्त अजगर बना, बहुत तगड़ा हुआ, लेकिन खाता पीता बहुत था, टाइम से उसे वो खाना देता, जो भी वो खाता था सर्प बढ़िया टाइम से मिलता था, मांस के टुकड़े खाता। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो एकदम शरीर पकड़ गया तो धीरे धीरे समय बीत रहा है, वो 20 दिन हो गए, कुछ खाना मतलब जो भी खिलाता था वो खाना बंद हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं खाता। तो उतना लगाव था सर्प से उस व्यक्ति को, वो डॉक्टर के पास पहुंचा, बोले डॉक्टर साहब ये मेरा सर्प है ना, बचपन से इसको बच्चे की तरह पाला है, ये कुछ खा ही नहीं रहा, जरा कुछ बताइए, दवा वगैरह दीजिए। तो जैसे ही डॉक्टर ने देखा, बोले ये कब से आपके साथ है? बोले बचपन से। बोले क्या खाता है? बोले मांस खाता है, बढ़िया जो भी मिल जाए मैं अच्छा अच्छा खिलाते हूँ इसको। बोले इसको 20 दिन हो गए, ये शरीर से बहुत लिपटता है, बहुत चिपटता है, छोड़ता ही नहीं है मुझे, इतना इसको मुझसे लगाव हो गया, पता नहीं क्या बीमारी है, सूखता जा रहा है, कुछ नहीं खाता और शरीर से ही लिपटा रहता है। डॉक्टर साहब बोले जितनी जल्दी हो सके ना इसको मार दो। बोले क्यों? बोले मारना इसलिए है कि ये 20 दिन से तेरे शरीर का नाप ले रहा है कि तू कब तक हमसे हजम हो पाएगा, इसलिए इसने खाना बंद कर दिया, ये तुझे निकलने की फिराक में है, तुझे निकलने की फिराक में है, तुझे खाएगा। तो ऐसे ही कुछ मित्रता निभाएं अगर आप, तो बहुत सोच समझ करके निभाएं। कभी कभी होता है दुश्मन के दुश्मन आपके मित्र बन जाएं और आपको तकलीफ देनी तब शुरू होगे, पहले तो लगाव बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ज्यादा, और फिर जब आपसे लिपटना चिपटना शुरू कर दे ना, साथ ही खाएं साथ ही बैठे और एकदम से मीठी मीठी बातें करें, आपकी बुराई भी आपको न बताएं, आपकी बुराई जो आप गलत भी कर दें और वो भी आपको न बताएं और ये कह दें अरे क्या बात कर दी, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आप जैसा कोई है ही नहीं मेरा, तो आप समझ लेना वो आपका मित्र है ही नहीं। और जो आपकी गलती अगर आप कर रहे हैं, गलती जैसे आपने कर दी और आपके चुपचाप बैठा के समझा दे कि आप ये गलती कर रहे हैं, तो आप समझ लेना उससे बड़ा मित्र दुनिया में दूसरा नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान।